अपने अस्पताल से जुड़ी हुई घटना, तत्काल जो घटना घटी है वो, और भविष्य में क्या करना चाहते हैं उसके बारे में भी कुछ बताना चाहते हैं जो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस हॉस्पिटल, आज जो मेरे 4 पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट तो ये है जो घटना अभी तत्काल में घटी है रिगार्डिंग दिस पेशेंट, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो शायद आपने नहीं जाने या आपको अच्छे तरीके से बताए नहीं गए, जो अनसुलझे हैं उसको बताऊंगा। दूसरा ये है कि एक प्रश्न ये हमेशा बार बार उठता है कि वेदांता परिवार में ही इस तरीके की घटनाएं बार बार क्यों होती, ये एक बहुत बड़ा इशू है। तीसरा इशू है कि ये कहा जाता है वेदांता बहुत महंगा अस्पताल है, उसने बहुत पैसा ले लिया लोगों से, समाज से बहुत पैसा कमाया। ठीक है, तो पैसा कमाया तो उस पैसे का हमने क्या किया। चौथा पॉइंट कि क्या वेदांता को इस समाज में आगे काम करना चाहिए या वेदांता को बंद करके यहाँ से पलायन कर जाना चाहिए। तो ये 4 इश्यूज हैं जो अक्सर लोगों के समाज में उठ रहे हैं। बहुत सारी बातें हमारे यहाँ हुई हैं, आज पीछे भी होंगी, हो सकता है भविष्य में भी कोई घटना दोबारा भी देखने को मिल सके। लेकिन इस पीछे, तथ्यों के पीछे क्या चीज़ सही है, क्या गलत है और उसके पीछे क्या रिजीम है, ये चीज़ें सबको जानना, कारण क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम सिलसिलेवार तरीके से एक एक पॉइंट को बता रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो पेशेंट घटा जिसका नाम था शिव कुमार, उसके साथ घटना ये घटी कि 27 तारीख को ये चिड़ियाकोट के रहने वाले थे। इनका कहीं पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ। ये मऊ सदर अस्पताल में 27 अप्रैल को वहाँ ले जाए गए। 27 अप्रैल के बाद उनका सही इलाज नहीं हुआ या उनको फायदा नहीं मिला, वहाँ से रिफर करा के आजमगढ़ सदर में आए। सदर में 28 तारीख को उनकी स्थिति बहुत तेजी से गिरावट की तरफ आने लगी। वो तत्काल अस्पताल लाए जाते हैं आजमगढ़, और जब वो 10:30 बजे आजमगढ़ लाए जाते हैं, 10 से 10:30 तो उनको गर्दन से बहुत मैसिव अमाउंट को ब्लीडिंग हो चुकी थी, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तुरंत उनको ट्यूब डाला गया। ट्यूब डालने के बाद उन्हें बताया गया कि देखिए इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और ऑलरेडी इतना ब्लड उनके फेफड़ों में जमा हो चुका है, जिसका प्रमाण वीडियो में साक्ष्य है। फिर उनका तुरंत ऑपरेशन किया गया। मैंने खुद ऑपरेशन किया दिन में, उसी समय तत्काल इमरजेंसी में ले जाके ओटी में ले गए। बेहोशी के डॉक्टर बुलाए गए, पूरी टीम इकट्ठा हुई और विदिन 2 आवर्स उनका पूरा ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद उनको वेंटिलेटर पे रखा गया, जहां उनको बताया गया कि अगर अगले 2 दिन अच्छे से गुजर जाएंगे तो ही ये मरीज बच पाएगा, अदरवाइज बचने के चांस नहीं। अब इम्पोर्टेंट इशू सर यहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन की एक बिल बनेगी। ऑपरेशन में डॉक्टर की फीस, बेहोशी के डॉक्टर की फीस, ऑपरेशन की दवा, बेहोशी के डॉक्टर की दवा, ऑपरेशन में लगने वाले सामान, इन सब की एक बिल होगी। वो बिल बना दी गई। जब वो इमरजेंसी में आए उस समय कुछ दवाइयाँ लगी, ऑपरेशन इमरजेंसी की फीस, डॉक्टर की फीस, ये सब। उसके बाद उनको जब आईसीयू में शिफ्ट किया गया तो उनको तुरंत वेंटिलेटर पे रखा गया। बिल उनकी बढ़ती चली गई। उन्होंने 1 रुपया जमा नहीं किया और उन्हें बताया गया कि भैया आपकी इतनी बिल हो चुकी है, जिसका वो भी साक्ष्य मेरे पास है। क्योंकि जब हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो हम ये लिखवा भी लेते हैं कि आपका अप्रॉक्सीमेट इतना खर्च आएगा, आप तैयार हो तो हम ऑपरेशन करें, नहीं न। बताते भी हैं और लिखवाते भी, वो भी साक्ष्य हमारे पास है। हमने उनका ऑपरेशन किया, उनको आईसीयू में शिफ्ट किया, उनको बता दिया गया कितनी की बिल है, और मरीज के स्वास्थ्य में समय के साथ गिरावट आती गई, सुधार बहुत कम। फिर उनको बताया गया कि एक इंजेक्शन आता है जो वही एक चांस है जो इन्हें बचा सकता है, क्योंकि अब इनका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। उस कंडीशन में जो इंजेक्शन है वो करीब 18,000 रुपये का एक आता है, जिसको IVIG कहते हैं, और वो भी एक दिन में 4 से 5 लग जाते हैं। हमने उनसे कहा कि देखिए आप या तो छुट्टी करा करके आप किसी बड़े अस्पताल में ले जाएंगे, लेकिन कहीं भी जाएंगे तो संभवतः ये आपको खरीदना ही पड़ेगा। बहुत कम चांस है कि कहीं पे भी आपको ये फ्री मिल पाएगा। उन्होंने कहा सर किसी तरीके से आप रात बताइए, अगर सुबह तक हमारी व्यवस्था हो जाएगी तो हम लोग रखेंगे, अदरवाइज हम सुबह ले जाएंगे। इस दौरान अगर मरीज को कुछ भी होता है वो मेरी जिम्मेदारी है। ये सारे वीडियोस हमारे पास हैं, जो समय के साथ हमने 5 या 6 वीडियोस बनाए। जिस इंसान ने कहा कि मेरे साथ मारपीट हुई है, वो ना तो एडमिशन के समय आए थे, न पूरे दिन यहाँ पे रहे। रात्रि में 9 बजे के आसपास कुछ ड्रंक कंडीशन में वो आए अस्पताल में। ना वो मरीज के रिश्तेदार थे और ना ही मरीज के पारिवारिक सदस्य। वो उनके दोस्त, उन्होंने बताया, उन्होंने एक न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश की। या तो ये किसी के कहने पे आए या उनकी खुद की है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मेरी लीडरशिप बने, मैं समाज का एक लीडर बन जाऊं, लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे जाने।
अब प्रश्न ये होता है, उन्होंने कहा कि 2 बजे रात को डॉक्टर और डॉक्टर के स्टाफ ने मिलकर हमारे साथ मारपीट की। आप सभी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सभी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आप मुझे बताइए, अगर हाथ से थप्पड़ भी अगर किसी को 18 लोग मिलकर मारेंगे तो क्या कहीं खरोच नहीं आएगी, कहीं काले धब्बे नहीं पड़ेंगे? एक चाटा भी पड़ता है तो उसका भी निशान गाल पे आ जाता है। 5 घंटे बाद वो सुबह 5 बजे उठ करके खुद वीडियो में बोल रहे हैं, हाथ खड़े होकर नारे लगा रहे हैं। आप उनके चेहरे को देखिए, किसी के कहने को मत है। क्या कहीं उनकी आवाज़ में ये झलक आ रही है कि ये चुप्पी है? क्या उनके चेहरों को देख के कहीं लग रहा है कि इनके चेहरे पे कोई थप्पड़ का निशान है या इनके साथ मारपीट हुई है? नहीं है। ये टोटली उनकी मन की गढ़ंत बातें थी, सिर्फ इसलिए कि एक चीज़ को बदनाम किया जाए। उसके पीछे मेन मोटो यही होता है कि अभी मेरा पेशेंट, मैं इस तरीके की आवाज़ उठाऊंगा तो डॉक्टर से ऊपर सब लोग प्रेशर करें, भाई आप मरीज छोड़ दीजिए, साहब मेरे पास पैसे नहीं, आप पैसे मत दीजिए। अब आप बताइए, किसी भी प्राइवेट संस्था को चलाने के लिए गवर्नमेंट को हम लोग हर तरीके का टैक्स देते हैं। गवर्नमेंट को बिजली के बिल से लेकर हर सुविधा, जो भी सरकार टैक्स लगाती है हम समय पे भरते रहते हैं, हमारे ऊपर किसी तरीके का टैक्स बाकी नहीं। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स, क्योंकि अगर टैक्स नहीं लेगी तो हमारे लिए इतनी सुविधाएँ कहाँ से होगी? किसी ज़माने में 12 घंटे बिजली रहती थी, आज 24 के 24 घंटे बिजली रह रही है। तो वो हमें उसके लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। चाहे कोई भी सरकार आएगी तो पहली सरकार से बेहतर ही कार्य करेगी, खराब नहीं करेगी सरकार। तो मैं इस बारे में नहीं कह रहा। ये रही पहली घटना, जिसके सारी वीडियोस मेरे पास। अब सेकेंड पॉइंट मेरा आता है कि वाई सच टाइप ऑफ इंसिडेंट्स अगर रिपीटेड इन वेदांता, क्यों वेदांता में ही ऐसी घटनाएं बार बार सुनने को मिलती? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको जानने के लिए मैं एक बहुत क्षणिक उदाहरण आप लोगों को दे रहा हूँ, जो आप सबके सामने। हम जितने भी हम सबके बीच के जवान जब पुलिस में भर्ती हो तो सब एक यूपी पुलिस का तकमा लेकर भर्ती होते, लेकिन उसी में से एक पुलिस है जो केवल पुलिस रह जाता है, उसी से एक पुलिस है जिसको एसटीएफ में चुना जाता है कि आप एसटीएफ में काम करें। एसटीएफ का काम है किसी भी एक त्वरित घटना के रूप में वहाँ एक्शन लेना। वहाँ पे गोली भी चलानी पड़ सकती है, किसी की जान भी जा सकती है, चाहे वो क्रिमिनल हो और चाहे कोई अन्य भी व्यक्ति हो, कभी कभार उनको भी चोट लग सकती है। तो वो एक ही पुलिस है। उसी तरीके से मेरी श्रद्धा है, जब मैं डॉक्टर में भर्ती हुआ तो मैंने केजीएमसी से एमबीबीएस किया। केजीएमसी इस भारतवर्ष का ही या पूरे विश्व में एक अपनी छवि रखता है। इंडिया की यूपी का तो टॉप कॉलेज है ही। फिर मैंने वहाँ से एमबीबीएस किया, एमएस किया, और जब मैंने पीजीआई से एमसीएच किया तो ऐसी पीजीआई के लिए हर आदमी जानता है कि ऐसी पीजीआई क्रिटिकल पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जाना जाता है। तो मेरी ट्रेनिंग ही वही हुई और कि मुझे क्रिटिकल पेशेंट देखने हैं। और अगर क्रिटिकल, और आज भी मैं इसका प्रमाण दे सकता हूँ कि आप कोतवाली में जाके पता कर लीजिए कि इसको एक पीआई कहते हैं, पुलिस इंफॉर्मेशन। जितनी भी क्रिटिकल पेशेंट है, चाहे वो गन शॉट इंजरी हो, चाहे पॉइजन के पेशेंट हो, चाहे सीवियर मार धाड़ के कारण वो सीवियर एक्सीडेंट चोटें होकर आए, ये सारे पेशेंट की पुलिस इंफॉर्मेशन। तो ये मैं दावे के साथ आज कह रहा हूँ कि जितनी पुलिस इंफॉर्मेशन, अगर 100 पुलिस इंफॉर्मेशन कोतवाली में जाएगी तो 100 में से आधे वेदांता के होंगे और आधे में पूरा जिला। तो जब हम सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट ड्रिल करते हैं तो मॉर्टेलिटी भी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हो। क्रिटिकल पेशेंट सारे ठीक थोड़ी हो पाएंगे, लेकिन क्या क्रिटिकल पेशेंट को इलाज करना गुनाह है? मैंने कौन सा गुनाह किया? अगर मैंने क्रिटिकल पेशेंट का ट्रीट किया, सबके वीडियो में बनाता हूँ, सबको बता के रखता हूँ, लेकिन होता क्या है, जब क्रिटिकल पेशेंट आता है तो उसको लाने वाले 100 लोग माप के रूप में होते हैं। उस समय उनके पास पैसे नहीं होते। आप इलाज करें, क्रिटिकल पेशेंट का इलाज करेंगे तो दवाइयाँ भी महंगी लगेंगी, ऑपरेशन भी क्रिटिकल होंगे, बिल भी उनकी ज़्यादा बनेगी। तो लोग कहते हैं कि साहब बिल महंगी है। अरे भैया, मैं इलाज भी तो टाइफाइड मलेरिया का थोड़ी कर रहा हूँ। आप जरा देखो कि मैंने किस पेशेंट की बिल बनाई। उस पेशेंट की बिल अगर किसी अस्पताल में उससे अगर महंगा ना हो तो भी मैं उसके लिए हर चीज़ मानने के लिए तैयार। तीसरी बात, वेदांता वास्तव में उन चंद अस्पतालों में से एक होगा जो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 4 बजे या 5 बजे तक एज ए सीनियर डॉक्टर वेदांता में सर्विस दे रहा है। मैं दे रहा हूँ। इसी पेशेंट की मैं बात करूँ तो सुबह 10:30 बजे मैंने ही ऑपरेट किया और 2 बजे रात को राउंड जब लेने आया तो भी मैं ही खड़ा। तो अगर 10 से 2 बजे रात तक मैं सर्विस दे रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि बेटा तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो, आप जरा इमेजिन करिए, वेदांता में काम करने वाले लोग क्या बाहर के हैं? वो आप ही के परिवार के, आपके पड़ोसी हैं, आपके गांव के हैं, आपके मोहल्ले के, चाहे वो लड़की हैं, चाहे लड़के हैं, चाहे बुजुर्ग हैं। जिन गार्ड लोगों से इन्होंने लड़ाई की, क्या वो बाहर के थोड़ी थे? वो भी यहीं के थे और उनके दोनों उम्र के थे, जिनको ये शराब पी के गालियाँ दे रहे हैं। आप बताइए, आईसीयू में किसी भी पेशेंट को जाने का रिलेटिव को जाने दिया जाता है? एक टाइमिंग बना, ठीक है, आपका पेशेंट क्रिटिकल है, आप मानसिक रूप से जीवित हैं, आप जाना चाहते हैं, लेकिन आप ये तो सोचिए कि उस आईसीयू में आपके अलावा भी 10 पेशेंट हैं, उनके भी तो रिलेटिव कहेंगे हमारे मरीज में सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा, आप क्यों इनको जाने दे रहे हैं? तो हमें सबको, सरकार का नियम है कि भाई आईसीयू में एक समय से आप जाइए। आप अगर आपको डॉक्टर पे विश्वास है, इलाज डॉक्टर को करना है, स्टाफ को करना है, आप वहाँ जाके इलाज नहीं करो
तो आप जाके वहाँ न्यूसेंस क्यों क्रिएट करें? या कभी ने किसी ने उनसे पूछा कि भाई आप आईसीयू में क्यों जाना चाह रहे हैं? जब आईसीयू में जाना अलाउ नहीं है तो आपको दवा देनी है, गार्ड को दीजिए, गार्ड आईसीयू में पहुँचाएंगे। आप जाकर के न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो तो आप सोचो ठीक है आपका पेशेंट क्रिटिकल है, लेकिन और भी तो वहाँ क्रिटिकल पेशेंट पड़ेंगे। आईसीयू में कम से कम किसी भी आईसीयू में 10 से पेशेंट 12 पेशेंट से कम नहीं होते। मेरे पास तो 3 आईसीयू। तो ये इंसिडेंस था। तीसरा ये था कि वेदांता में जो घटनाएं घटती हैं उसके पीछे मेन वजह ये है कि हम क्रिटिकल पेशेंट ट्रीट करते हैं। आप केवल एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ, पिछले 3 महीने के अंदर आजमगढ़ में 5 या 6 गनशॉट इंजरी, लगभग सारी गनशॉट मेरे पास ही आई थी। उसमें प्रशासन ने भी प्रमोट किया कि भाई आप वहाँ ले जाओ, वहाँ तुरंत आपका ऑपरेशन हो जाए। और आप सोचिए लालगंज या इंदिरा बाजार के पास एक आदमी को गोली लगी थी शाम को 6:30 बजे, सोनार था। मेरे पास प्रशासन के लोग खुद आए और बोले शिशिर इनका ऑपरेट करिए डॉक्टर साहब, अगर ये मर गया तो बवाल हो जाएगा, पूरी बाजार को लोग बंद कर देंगे। मैंने उसको ऑपरेट किया, वो ठीक होकर के यहाँ से गया। जिस समय ऑपरेट किया उसने एक पैसा जमा किया तो उसने 3 दिन बाद पैसा जमा किया। क्या 100% मैं गारंटी ले सकता हूँ कि जिसको 3 गोलियाँ लगी वो बची जाएगा? यही सदर के पास एक लड़के को गोली लगी, सोचिए हमारे माननीय मंत्री जी खुद यहीं पे बैठे रहे, 4 घंटे तक बैठे रहे। और इतनी भीड़ थी कि जुनेरगंज चौराहे पर गिलरियागंज की चुंगी पे फोर्स लगा दी गई थी कि कोई भी बड़ी व्हीकल इस रोड पे नहीं जाएगी। इतने ज़्यादा लोग खड़े। अगर वो बच्चा नहीं बचता तो लोग बवाल करते। आप कहते कि वेदांता में बवाल होगा। अब अगर मैं ना ऑपरेट करता तो भी वो एक्सपायर हो जाए। क्या उस कंडीशन में बनारस पहुँच पाता? मैंने उसका ऑपरेशन किया, वो ठीक है। अभी यही निजामाबाद के पास एक बूढ़े आदमी को गोली लगी, वो SC श्रेणी के थे, मारने वाले लोग कोई और लोग थे। वहाँ पे भी प्रशासन ने कहा साहब अगर ये नहीं बचेगा तो बवाल हो जाएगा। और उसको इतनी ब्लीडिंग हो रही थी, 62 साल के बाबा जी थे। मैंने ऑपरेट किया, मैंने उनकी बुलेट निकाली, वो ठीक होके यहाँ से। एक सज्जन को और गोली लगी। तो आप बताइए मेरा गुनाह क्या है सर? आप मेरा गुनाह है, आप मुझे एक केस बता दीजिए जो मैंने ऑपरेशन गलत किया हो किसी। एक आदमी बता दीजिए जो कहीं मैं मान, नॉट अ सिंगल ऑपरेशन डन बाई मी जो गेटिंग फॉल्ट। किसी का ऐसा ट्रीटमेंट हुआ या कोई डॉक्टर कह दे कि डॉक्टर शिशिर ने गलत इलाज करके आपको मेरे पास भेजा, आप एक प्रमाण मुझे दे दीजिए, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार। लेकिन अगर मैं क्रिटिकल पेशेंट करने का मेरा जुनून है तो मैं करूँ। आप कोविड के उदाहरण ले लीजिए सर, गिनती के अस्पताल आजमगढ़ में खुले थे जिन्होंने कोविड में सर्विसेज दी। और वेदांता में सर मैंने अकेले नहीं दी, मेरे साथ 150 स्टाफ ने काम किया और सब इसी क्षेत्र के रहने वाले। अगर वो सर्विस न देते कि मैं कोविड के मरीज को नहीं छूँगा तो कम से कम क्या 1000 लोगों का भी, कम से कम उनमें 3000 से ज़्यादा लोगों का इलाज किया। और 3000 में मान लीजिए 100 लोग एक्सपायर हुए तो 2900 लोग जो बचे वो भी तो किसी परिवार के सदस्य हैं। केवल आयुष्मान के मरीज का जो सबसे फ्री इलाज है, सबसे ज़्यादा ये अस्पताल सर्विस दे चुका है। अब तक लगभग 38,000 लोगों का हम इलाज कर चुके हैं। कोई भी अस्पताल इसके आधे के बराबर भी नहीं है। ECHS जो एक्स आर्मी के हमारे रिटायर्ड सैनिक हैं, उनमें से हम करीब 8000 लोगों का इलाज कर चुके हैं। एक भी कोई अस्पताल बता दें जिसने इतने लोगों का इलाज किया। अगर लोगों का विश्वास नहीं रहता तो लोग हमारे पास आते। लेकिन ये सिर्फ कह देना कि वेदांता लोगों का गलत इलाज कर रहा है, लोगों से पैसा ले रहा है, आप मुझे एक प्रमाण तो दो सर। लोगों के कहने पे आप छाप रहे सर, आप तो समाज के 4th स्तंभ हो। आप सोचो कि आप नवयुवक बिना किसी तनख्वाह के समाज को सेवा दे रहे हो, इससे बड़ी सेवा आज कोई दे ही नहीं सकता। जो भी लोग आज समाज में सेवा दे रहे हैं, ज़्यादातर लोग किसी न कहीं से तनख्वाह ले रहे हैं, कोई 4 पैसा ले रहे हैं। आप तो किसी से 1 रुपया लेते नहीं। और फिर भी किसी भी समय, दिन हो, रात हो, सुबह हो, आंधी हो, तूफान हो, आप जाके उनको कवर करते हो, उनका समाज को दिखाते हो कि समाज में ये चल रहा है। मेरी आप सबसे और लास्ट पॉइंट हमारा ये है रीजन ऑफ वेदांता। अभी एक घटना बड़ी और बता दूँ, बहुत जल्दी की घटना है। एक हमारी लोक गायिका है, नाम मैं उनका नहीं जानता, उन्होंने फेसबुक में निकाला कि उजाला यादव थी। उन्होंने निकाला कि साहब हमारे यहाँ वेदांता में एक लड़का ले जाया गया और उसको वो सीरियस बना के भेज दी, उसकी डेथ हो गई। अब जरा उसकी घटना सोचिए, 17 साल का लड़का मेरे पास लाता है, बिल्कुल क्रिटिकल स्टेज में है, उसको आयुष्मान से इलाज हुआ, 1 रुपया उसने अस्पताल में जमा नहीं किया, उसका कोई प्रमाण नहीं दे सकता। 1 रुपया जिसे कहा था उसने जमा नहीं किया। मैंने उसका पूरा इलाज किया, यहाँ से ठीक होकर के चल के जा रहा है, अपनी गाड़ी पे मोटरसाइकिल पे बैठ के गया, उसका भी वीडियो मेरे पास। वो बैठ के पैदल चल के गाड़ी में बैठ के जा रहा है, उसका वीडियो। उसके बाद घर जाता है, 4 दिन घर पे रहता है, चौथे दिन फिर उसकी तबीयत खराब होती है, उसको लोहिया अस्पताल ले जाते हैं, लोहिया में उसकी डेथ होती है और कहा जाता है कि वेदांता में पेशेंट सीरियस कर दिया गया, उसकी डेथ होती है। अब बताइए अगर इस तरीके से कोई भी समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति, कोई लोग गायता है, अगर इस तरीके का वो प्रमाण देंगे तो मैं उसका किससे जाकर के मुँह लगता था। आप मेरे काम में मैं कहता रहा हूँ कि आप मेरा एक ऑपरेशन बता दीजिए गलत हुआ। अगर मैं यहाँ के लोगों को सर्विस न दे पा रहा हूँ, रात के 4 बजे कोई आता है, जब कोई सभी लोग कहते हैं कि साहब अगर कोई नहीं मिलेगा तो डॉक्टर शिशिर मिलेंगे, वेदांता चलेगा। अगर हम सर्विस ना दे रहे हो तो हमारी गलती है।
अगर कभी किसी से ये कहो कि भैया पहले ऑपरेशन तब करेंगे जब आप पैसा जमा करो, कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने किसी के इलाज में, हाँ बाद में पैसा मांगा है, इसमें नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कभी कहा कि आप पहले पैसा जमा करोगे तब मैं आपका ऑपरेशन करूँ। ऐसा मैंने कहा हो तो कोई मुझे बता।